तो आइए चालू करते हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने पीसीसी, एफसीसी और एससीसी के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हम जो आज का टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। बहुत ही सिंपल लेक्चर है आज का। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरा लेक्चर में ही याद आ जाएगा। कुछ भी इसमें यानी डिफिकल्ट चीज नहीं है। सबसे पहले एक जब भी हम लैटिस पॉइंट देखते हैं, आपको याद होगा कि हम एटम को क्या पकड़ते हैं, स्फीयर्स पकड़ते हैं। हम एटम को क्या पकड़ते हैं, स्फीयर्स पकड़ते हैं। और इस स्फीयर्स का अरेंजमेंट 1D में कैसे हो सकता है? सिंपल, अगर एटम्स मेरे को यानी किसी भी मान लो ब्लॉक है उसमें 1D में है, सिंगल डायमेंशन में है, तो एटम्स कैसे रहेंगे? सिंपल चीज है कि एटम 1D यानी आइदर x, y या z। हमको ड्रॉ करने के लिए x क्या है, कन्वीनियंट है तो हम x में ड्रॉ कर रहे हैं। 1D यानी देखिए मान लीजिए ये पहला एटम है, एकदम स्फीयर है सब। इनके ड्रॉ करते समय कुछ टमाटर शेप हो गया है, पर ये आपको फील करना है कि सब स्फीयर है। ये सिंपल एक लाइन में गोले बनते जाएंगे, इनफाइनाइट लाइन बनते जाएंगे। सिंपल क्लोज्ड पैकिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है 2r। इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर एक पर्टिकुलर एटम देखूं मैं, तो एक इसको टच कर रहा है, कितनों को टच कर रहा है, ये दो को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। सिंपल। इन सिंपल क्लोज्ड पैकिंग व्हाट हैपेंस इज एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल डायमेंशन एंड इन वन स्ट्रेट लाइन एंड इट इज नोन एज क्लोज्ड पैकिंग इन 1D। ठीक है, तो एक ही तरीका है, सिंपल। दूसरा है क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। देखिए क्लोज्ड पैकिंग इन 2D, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, पहला एक एटम 2D यानी दो डायरेक्शन में जाएगा, x में भी y में भी। देखिए पहला एटम मैंने ऐसे बनाया सब, ठीक है। दूसरा एग्जैक्टली इसके नीचे से चालू कर रहा हूं लेयर, एग्जैक्टली इसके नीचे से चालू हो रहे हैं लेयर्स। फिर थोड़े से समझ में आ रहा है, चौथा लेयर भी इससे नीचे से ही चालू होगा, एग्जैक्टली नीचे से चालू हो रहे हैं, इसीलिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक कोई भी पर्टिकुलर आइटम में ये चुनो, ये कितने को टच कर रहा है, एक ऊपर नीचे ये, और इनके सेंटर्स में अगर जोड़ दूं तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, इसीलिए। तो इसको क्या बोला जाता है, पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने को टच कर रहा है, आपने देखा 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता देखिए यहाँ पर एक सिंगल लेयर है ना, तो उसको मान लो A बोला, तो यहाँ पर भी ये लेयर क्या है, A है, उसके नीचे A, इसके नीचे A, सेम ही है ना। अगर ये है तो ये भी है, ये भी है, ए, तो इसको ए पैकिंग भी बोला जाता है, ए पैकिंग। चार आपको ए लिखेंगे तो समझ में है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसे थ्योरी पॉइंट में क्या लिखेंगे, ईच लेयर एग्जैक्टली हमारे सर को पता है एग्जैक्टली, तो each layer exactly one above the other, one above the other। What my point? ठीक है, समझा? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सर के बारे में बता रहा हूँ, आगे चल के आप मेरी नजर उतारिए, सर हमारा बोलता था व्हाट माय पॉइंट है कि नहीं।
तो क्लोज पैकिंग इन 2D इसको बोलते हैं। तो उसके बाद इसमें इसमें एक ही तरीका आता है। 2D में दो तरीके आते हैं। दूसरा तरीका इसमें देखिए, पहला तरीका क्या है, एक लेयर के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा लेयर है। अगर इसमें देखिए, मान लीजिए कि मैंने पहला लेयर बनाया, ठीक है, इसमें ड्राइंग जो है थोड़ा सा मान लीजिए ये 4 टमाटर पहले बनाए, isn't it? अभी इसमें क्या था, एक एटम एग्जैक्टली दूसरे के ऊपर था, ये मान लीजिए ए था, जो बी बनता है लेयर है उसी में एटम्स का लेयर, पर जब ये बनेगा ये इसके डिप्रेशन में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा एग्जैक्टली। ड्रॉ करना कम से कम, हाँ एग्जैक्टली जो एटम आएगा इसके बीच में आता है। तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा, ये बी, फिर जो इसके ऊपर वाला लेयर आएगा वो फिर से ए की तरफ इसके ऊपर, यानी इसका और इसका सेंटर क्या आएगा, हाँ समझ रहे हैं, इसका और इसका थोड़ा सा अप, isn't it? थोड़े से सुंदर फिगर आप निकाल सकते हो, isn't it? तो ये सब एकदम क्लोज पैकिंग है, एक दूसरे को टच करते हैं, समझ में आ रही है बात? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए। फिर जो दूसरा बनेगा वो इन दोनों के बीच में, समझ में आ रहा है? तो इस पैटर्न को पहला नाम मैं क्या लिखूंगा, आप लिख सकते हो एबी दो बार, एबी टाइप पैटर्न, उसमें क्या लिखा है, ए टाइप, इसमें एबी टाइप पैटर्न। अगर इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ईच लेयर, हाँ या द सब्सिक्वेंट लेयर्स या alternate layers lie between each other, एक दूसरे के बीच में है ना, between each other, ठीक है। यहाँ ये है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये है। अगर आप यहाँ पर भी कोई भी आइटम पकड़ते हो, अभी ये देखिए कितनों को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, मानो 1 2, इसको टच कर रहा है, मैं भी आप बोलोगे सब कैसा टच कर रहा है, थोड़ा ऐसा आएगा, ये 4, ये 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या हुआ आपके सामने, शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट माय पॉइंट, अभी इनके अगर मैं सेंटर जोड़ूं, देखिए ये और ये क्या बना, हेक्सागोन, और ये क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2D के बारे में बताया है। आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें, तो हम लोग हेक्सागोनल या क्लोज पैकिंग इन 3D के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग 3D के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चालू करते हैं
क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D थोड़ा समझने के लिए अपना इमेजिनेशन पावर आप स्ट्रॉन्ग रखिए। अभी क्लोज पैकिंग इन 3D सबसे पहले उसमें ए पॉइंट जो आता है वो आता है यूजिंग स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग है, याद करो दोस्तों कौन सा है, ए लेयर ही हम लोग यूज कर रहे हैं, ए लेयर ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ए लेयर ही यूज कर रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको लेयर कैसे दिखाई थी, ऐसे दिखाई थी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया था, ये ए, अभी ए मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, आई होप सबको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इसके ऊपर है। अभी थोड़ा समझना, ये ऑलरेडी 2D में है, मैंने आपको ये ऐसे दिखाई है, isn't it? ये x में भी फैली हुई है और y में भी फैली हुई है, तो ये 2D था, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे करता हूं, ठीक है, ये x y में है ना, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, बोर्ड ऐसा है हमारा, मान लो ऐसे सब लड्डू पीछे हुए हैं। अब शादी में जाते तो लड्डू देखते हैं ना, ऐसे स्टैक बना हुआ होता है लड्डुओं का, तो पहले लेयर में पूरे लड्डू होते हैं, देखा है नहीं देखा? अगर मान लो एक ट्रे ले लूं मैं, उसमें लड्डू 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 एग्जैक्टली सेम साइज के जो लड्डू बनाऊं और ऐसे एक टाइप ऐसे पीछे हुए, दिख रहा है? हाँ, तो ये भी 2D है। अभी सोचो इसके ऊपर ऐसा ही और एक लेयर लगाओ, तो ऑलरेडी ये दो डायमेंशंस में थे, वो x में भी फैला हुआ था, मान लो z में भी फैला हुआ था, isn't it? मैंने ये बुक रखा, इसके ऊपर एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं, पहले एक बुक रखा था मैंने, इसके एग्जैक्टली ऊपर दूसरा बुक रखा, isn't it? इसके एग्जैक्टली ऊपर तीसरा बुक रखा, इसके एग्जैक्टली ऊपर चौथा बुक रखा, तो ऑलरेडी x और z में वो फैले हुए थे, अभी क्या होते जा रहे हैं, y में भी ऊपर आते जा रहे हैं, तो हो गया नहीं हो गया 3D। तो हम लोग स्क्वायर पैकिंग ही यूज कर रहे हैं, पर क्या होगा स्क्वायर पैकिंग में, पहला देखिए ये ए है, इसके एग्जैक्टली पीछे देखिए, मैं इसके एग्जैक्टली पीछे आपको सिर्फ लेयर दिखा रहा हूं, इसके बीच में मैंने नहीं ड्रॉ किया है, इसके बाद वाला डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके एग्जैक्टली पीछे ये पहला बुक बिछा हुआ है ऐसा, isn't it? मैं अभी क्या करता हूं, इसके एग्जैक्टली ऊपर ऐसा ही और एक लेयर में बनाता हूं। ये ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप समझिए, ये सब लड्डू एग्जैक्टली एक दूसरे के ए पैकिंग में बैठे हुए हैं। अभी मैं क्या करता हूं, एग्जैक्टली इसके ऊपर ये पिंक वाले दिख रहे हैं आपको, और ये थोड़ा सा ड्रॉ करते समय थोड़ा इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। तो आप देख रहे हैं ए लेयर ऐसा है, ए 4 बार ए, और ऐसा भी ए लेयर बन रहा है, एक लेयर दूसरा लेयर। तो अगर आप कोई भी 4 आइटम्स लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 आइटम्स को अगर आप सिलेक्ट करेंगे, मैं आपके लिए यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये 1 2 3 4 सामने वाले, और 1 2, थोड़ा साइज छोटी बड़ी हो गई है, हाँ ये ऐसा आएगा, तो उसका सेंटर, इसका सेंटर, उसका सेंटर, इसका सेंटर, ऐसे 4 आइटम्स था। ये अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऊपर एक स्क्वायर दिखेगा, नीचे ऐसा एक स्क्वायर दिखेगा, और ऐसा दिख रहा है क्यूब। ये क्या हो गया, जिसमें
सिर्फ 4 ही, हाँ 1 2। अभी सिर्फ कैसे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्यूब के ऐसा याद आ रहा है कुछ, कौन सा है ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव लेयर बन गया है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये कौन सा है प्रिमिटिव यूनिट सेल। हाँ तो आपको इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि स्क्वायर पैकिंग यूज करके अगर हम ए टाइप बना रहे हैं, ए 6 बार लिखना है, ए टाइप पैकिंग बना रहे हैं तो एससीसी स्ट्रक्चर बनता है और एससीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब वो फॉलो करेगा। गॉट माय पॉइंट? आया थोड़ा इमेजिनेशन पावर। ये ए लेयर था, उसके ऊपर मैंने ए लेयर बिछाया तो क्या हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। गॉट माय पॉइंट? और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका उसकी तरह 6 वगैरह सब आएगा। तो स्क्वायर पैकिंग यूज करके अगर ये टाइप पैकिंग करेंगे तो ये आएगा। अभी दूसरा जो है इसमें पैकिंग, वो स्क्वायर पैकिंग ही है, पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो लेयर एक ही लिए हुए हैं, एक ही जो लेयर दिए हुए हैं, ये जो इसके पीछे आएगा एग्जैक्टली इसके ऐसे क्या आएगा दूसरा, आप समझ रहे हो? जो पहला बिछा हुआ है लेयर, जो पहला लेयर बिछा हुआ है वो ए का ही बिछा हुआ है, ए का यूजिंग स्क्वायर पैकिंग कर रहे हैं तो पहला लेयर क्या बिछा हुआ है, ए का ही बिछा हुआ है। इसके अभी मैंने क्या किया था, पहले ए का बिछाया था, इसके ऊपर वाला भी ए का बिछाया था, पर एग्जैक्टली ये दोनों जो लेयर्स थे, यानी पहला तो और दूसरा तो एग्जैक्टली इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर थे। पर अभी मैं क्या करूंगा, जो पहला लेयर बिछाया हुआ है जो दूसरा लेयर है तो इसके बीच में से स्टार्ट करता हूं। पहले जो ये दोनों बिछे हुए हैं ए, इसमें क्या किया, जो ऊपर वाला लेयर था एग्जैक्टली इसके ऊपर से स्टार्ट किया था। अभी यहां पर जो सेकेंड वाला लेयर होगा वो देखिए मैं ए के बीच में से स्टार्ट कर रहा हूं, है ये लेयर भी, ये भी लेयर नहीं है, ये पहले बिछाया इसके ऊपर एग्जैक्टली बिछाया। अभी मैंने पहला बिछाया, थोड़ा सा इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूं, पर चारों इनके बीच में से कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप डायग्राम्स को इमेजिन ज्यादा करो, हमारे लिए बोर्ड पे ड्रॉ करना। और ये कौन सा है, ये भी ये है ना, तो जो चालू होगा पीछे वाला सेल इसके एग्जैक्टली पीछे होगा, समझ में आ रहा है? फिर इसके ऊपर वाला सेल एग्जैक्टली इसकी तरह होगा, समझ में आ रहा है? मैंने ए किया बिछाया, इसके जो सेकेंड लेयर था वो इसके बीच में दे दिया, थर्ड लेयर एग्जैक्टली पहले जैसे। आप टेक्स्ट बुक में ज्यादा प्रिंटेड जो फिगर है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक लेयर है ए का, ये भी ए का लेयर है क्योंकि हम यूजिंग स्क्वायर पैकिंग कर रहे हैं, पर जो ए का लेयर पहला बन गया है, सेकेंड उसका अल्टरनेट किया है, थर्ड पहले जैसा, फिर फोर्थ ऐसा। तो अगर इसके आप 4 आइटम्स लो, यानी 1 2 में 3 4 और ये ले लूं, तो अब आपको दिखेगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये पीछे वाला एटम एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं डायग्राम आपके लिए सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ड्राइंग के मामले में थोड़ा सा
स्कूल में ड्राइंग पीरियड होता था तो मैं कोई ना कोई बहाना करके भाग जाता था। ठीक है, हाँ आप अपने पेरेंट्स को बोलो फिजिक्स लेक्चर में नहीं बैठता था, केमिस्ट्री में नहीं भागता था, तो इस लेक्चर में आप एक भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, ऐसे दो नीचे वाले जो ये वाला है एग्जैक्टली इनके बीच में आएगा, फिर ऊपर वाले और इसके पीछे होगा। ये चार अगर आप सोचो तो ये कैसा पैटर्न है, कुछ याद आ रहा है? अगर मैं इनके कॉर्नर्स ऐसे जोड़ दूं, ये ऊपर एक ऐसा स्क्वायर बनेगा, नीचे नीचे ये चार है नहीं, 2 3 4 दिखाई दे रहा है, और बीच में एक एटम है। कुछ याद आ रहा है? कॉर्नर्स पे एटम, अगर थोड़ा ऐसे मैं छोटा ड्रॉ करूं बीच में एक एटम, क्या बन गया? क्या बन गया? बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर, बीसीसी। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वगैरह सब उसके फॉलो होंगे। तो यहाँ पर हमने 3D तो देखा है, पर स्टैक कौन सा यूज किया है? स्क्वायर पैटर्न। पहले एक बिछाया, उसके ऊपर एक बिछाया, एग्जैक्टली। तो क्या बनेगा? जो पॉइंट याद रखना है, एससीसी स्ट्रक्चर। इसमें पहले ए बिछाया, ऊपर वाला भी ए ही है, एग्जैक्टली क्या है? सेम ही है, पर जब मैंने बिछाया है वो इसके बीच में बिछाया है। आप समझने की कोशिश कीजिए। 3D यूजिंग स्क्वायर पैकिंग ही देख रहे हैं हम लोग। स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है? ये मैंने बताया कि एक दूसरे के बीच में होते हैं, तो ये इसके ऊपर एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर है। तो क्या होता है कि इसमें एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एससीसी बनेगा, अल्टरनेट रखेंगे तो बीसीसी बनेगा। व्हाट माय पॉइंट? तो ये थोड़ा सा मैं फिर से बताऊं कि ये में क्या होता है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और बीसीसी में क्या यानी ए में क्या होता है कि ये हम लोग देते हैं, तो पहला स्टेप इसके अल्टरनेट आएगा, फिर दूसरा ऐसा, फिर एक अल्टरनेट, यानी एक आगे सरकता है। और जो इंडिविजुअल लेवल है ये ए है, तो इसको ए बी बोलेंगे। एक जो लेयर है, पर्टिकुलर एक लेयर, वो ए का ही बना हुआ है, खाली जो ऊपर वाला लेयर है वो भी ए ही है, पर अल्टरनेट सरका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें बीसीसी बनता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखिए और कॉपी कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। देखिए, आइए आज अभी हम लोग सीखते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर पैकिंग था। स्क्वायर पैकिंग के ए लेयर्स लिए थे, उसके ऊपर ए लेयर्स लिए थे। पहला हमने क्या किया, उसको एक दूसरे के ऊपर लगाया, फिर अल्टरनेटली लगाया। अभी हम लोग 3D पकड़ रहे हैं पर यूजिंग हेक्सागोनल पैकिंग। तो जो लेयर बिछाऊंगा वो ए बी है ऑलरेडी। देखिए ये क्या है, ये सबसे मैं बोल रहा हूं आपको कि थोड़ी सी डेंजरस चीज है इमेजिनेशन। आपको क्लियर कंसंट्रेशन, ये जो 5-7 मिनट में सिखाऊंगा आपको ध्यान पूरा वीडियो के ऊपर होना चाहिए। बी क्या आता है? इसके बीच में आता है। अगर आप वीडियो पीछे करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर ये ए इसके ऊपर, क्या यही होता है? अभी मैं ये लेयर्स लूंगा और एक दूसरे के ऊपर बिठाऊंगा, इसमें एक दूसरे के ऊपर है, नहीं इधर इसमें एक ही टाइम है हमारे जो कोर्स में है। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक लेयर है पहले मैंने उसको नीचे बिछाया। देखिए नीचे कैसे बिछाऊंगा, अभी थोड़ा सा ड्राइंग पे भी कंसंट्रेट करना है। मैं कैसे बना रहा हूं, बनाते समय समझेगा, मैं बहुत ही स्लोली ये टमाटर बनाता हूं। ये
भगवान भला करे ऐसे साइंटिस्ट लोगों का जिन्होंने ये डायग्राम बनाए थे। ठीक है, ये पहला। अभी जो बी लेयर है ना, जो हॉरिजॉन्टल लेयर है, वो कौन सा है? ए बी। तो जो पीछे वाले एटम आएंगे, आप ध्यान देना, वो एग्जैक्टली इनके ऐसे बीच में आएंगे। Isn't it? आप लास्ट लेयर थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे तो तब मैंने ऐसे नहीं बनाया था, एग्जैक्टली इसके पीछे बनाए थे, इसलिए मैं तब बार बार आपको दिखा रहा था। जो इसके पीछे वाला रहेगा वो शायद इसके थर्ड लेयर पे रहे ऐसा, ये एग्जैक्टली इसके सेंटर को मैच करेगा। ये पहला है। आप चाहे तो और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ए बी ए, यानी ये एक ही लेयर है जो बिछा हुआ है ऐसा। अभी इसके ऊपर वाला लेयर मैं बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो सकता है, फिगर बनाते समय समझेगा, बनाने के बाद बिल्कुल नहीं समझेगा क्या हो गया है। तो मैंने पहले ए बी लेयर को बिछाया, इसलिए मैं तो स्लोली ए बी लेयर को बिछाया। देखिए सेल्स अल्टरनेट बैठे हुए हैं, सबने देखा। अभी शायद थोड़ा सा यहां पर इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर बिछाऊंगा वो एटम जो होगा इसके बीच में आएगा, ये ऐसा दिख रहा है। आप चाहे तो देखा, थोड़ा सा यहां पर इनके बीच में बैठेगा। अभी इसके जो रहेंगे सेल्स इनके बीच में बैठेंगे ऐसा। ये सेकेंड लेयर ऐसे बिछा रहा हूं ऐसा, दिख रहा है। ये फर्स्ट लेयर बिछाया मैंने, ये सेकेंड लेयर बिछाया। ये भी ए है, ये भी ए है। इसके पहले जो था सब ये लेयर्स ही थे, एक दूसरे के ऊपर ये बिठा रहा था। तब क्या था, यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैटर्न। यहाँ पर क्या है, यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न, यानी ए बी लेयर है, फिर से ए बी लेयर है। समझ में आ रहा है? तो जो वो पैटर्न था पहला ए 3 बार था, सब ए थे, ऊपर वाला भी ए था। उसके बाद ए बी नाम था। अभी यहाँ पर नाम क्या होगा, ए बी 2 डायमेंशन के लिए, फिर ये क्या होगा, सी हो जाएगा। ए बी सी, ऐसा एबीसी बोल सकते हैं। तो नाम में तो हम बाद में देखेंगे, पर समझ में आया। पहला ए बी बिछाया, उसके ऊपर भी ए बी बिछाया, तो अल्टरनेट नहीं थे। अभी यहां पर आपको 2 तरह के गैप दिखेंगे। देखिए कौन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये 3 दिख रहे हैं पहले लेयर के, उसके बीच में खड्डा दिख रहा है आपको, ये वाला। ये 3 गेंदे हैं, इसका ट्रायंगल मैंने मैच किया, ये नीचे वाले लेयर के और उसके ऊपर लिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, 3 गेंदे आपके लिए बना रहा हूं। क्या इसके बीच में ये गैप दिख रहा है आपको? ये 3 गेंदे हैं, 1 2 3, यानी मैंने ये 1 2 3, ये तो नीचे वाला लेयर के 3, ठीक है। इनके बीच में मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया आपको दिखाने के लिए। ये 3 गेंदे ऐसे रखी, 1 2 3, ठीक है। तो उसके बीच में गैप दिखेगा। ये 3 लड्डू है, एक लड्डू, दूसरा लड्डू, तीसरा लड्डू। लॉकडाउन चालू है सर, आप लड्डू की बात कर रहे हो, ठीक है। इतने दिनों से लड्डू नहीं खाए हमने, एक ट्यूशन चालू होगी तो मैं आपके लिए लड्डू लेके आऊंगा, ठीक है। 1 2 3 लड्डू है, उसके बीच में छोटा सा गैप दिख रहा है आपको, ये दिखेगा। ये जो ऊपर वाला लड्डू है एग्जैक्टली इस लड्डू के ऊपर है, यानी मान लो 3 गेंदें नीचे हैं, उसके बीच में गैप था, चौथा लड्डू एग्जैक्टली इसके ऊपर है, इसीलिए तो ये खड्डा ऊपर से तो दिखेगा नहीं, खाली नीचे से दिखेगा। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, 3 लड्डू है, 1 2 3, क्या बीच में गैप है? क्या 3 गेंदें दिख रही हैं? थोड़ा इमेजिन करें, मेरे हाथ में 3 गेंदें हैं, 1 2 3, क्या बीच में गैप दिख रहा है?
चौथी जो गेंद है, चौथा जो लड्डू बराबर उसके बीच में रखूं तो खड्डा तोड़ा कर लूं, तो इस तरह से तो खड्डा दिखेगा नहीं, क्योंकि जो लड्डू आ चुका है खाली नीचे से दिखेगा। अगर कोई नीचे से देखेगा तो लड्डू दिखेगा। तो ऐसे जो खड्डे बनते हैं जो एक ही तरफ से दिख रहे हैं, जो देखिए 1 2 3 और ऊपर वाले जो गेंद उसको कवर कर रही है, तो ये वाला लड्डू अगर कोई ऊपर से देखेगा तो ये दिखेगा, और कोई नीचे से देखेगा तो ये खड्डा दिखने वाला है। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने एटम से बनता है? 4 एटम से बनता है। ठीक है, 1 2 3 और एग्जैक्टली मैं अगर क्या करूं, मान लीजिए कि ये अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे बना हुआ है, इसमें मान लीजिए हमने क्या किया, एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा इसके बीच वाला जो है ना 1 2 3, इनके सेंटर्स में ज्वाइन करूं तो ये और ये चौथा एटम है। अभी मैं फिलहाल के लिए आपका इमेजिनेशन क्या उसको टच नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये तीनों के बीच में ये गैप बना था और लड्डू इसके ऊपर प्लेस होगा। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इन सबके ये जो पॉइंट सेंटर ज्वाइन करूं तो क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रॉन बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रॉन। इसलिए इसका नाम रखा गया है टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या नाम रखा गया है? टेट्राहेड्रल वर्ड। अगर मान लीजिए कि कोई छोटा सा एटम है इस खड्डे में आकर बैठ गया तो कितने एटम्स को टच करेगा? 1 2 3 और 4 एटम्स को टच करेगा। यानी फॉर एनी एटम which is situated inside the tetrahedral void, its coordination number is 4. Very important. ये याद रखना है आपको। आप डायग्राम ड्रॉ कर सको तो सर ठीक है, मेरे टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हो। खाली इमेजिनेशन पावर टेक्स्ट बुक सामने रख के इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रखिए, आपको सब समझ में आएगा। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अभी जो फाइनल पॉइंट है वो भी बेहद डेंजरस है। अभी मैं क्या करता हूं, ये तो क्या था देखिए 1 2 3 गेंदें थी, एग्जैक्टली इसके ऊपर दूसरी गेंद थी। अभी 1 2 3 गेंदें हैं ये, ठीक है, 1 2 3 गेंदें हैं, इसके ऊपर ये रखा हुआ है तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा। पर सोचिए कि 1 2 3 ये है और 1 2 3 ये है, ये 3 एटम और इसके ऊपर एग्जैक्टली 3, तो यहां पर भी तो एक गैप बन रहा है, दिख रहा है? इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में दिख रहा है आपको? इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ में आ रहा है? ये जो गैप है, अभी मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा, ऐसे इमेजिनेशन नहीं करने आएगा। पहले देखिए मैंने तीनों गेंदें दी, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये इनके बीच में 3 नीचे वाले लेयर के, ठीक है। इनका वर्टेक्स ट्रायंगल कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है। इनके बीच में एक गैप बना है, समझ में आ रहा है? इनके बीच में क्या बना है? एक गैप बना है, isn't it? जैसे मान लीजिए कि मैं ये 1 2 3 बना रहा हूं, ये पहला लेयर था, ये दूसरा लेयर, इसके अंदर में, तो ये जो था गैप, ठीक है, इसको मैंने लड्डू से ढका, isn't it? इस लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रखा मैंने। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए मैंने क्या किया, 1 2 3 लिया, 1 ये एक ही पैकिंग है ना, ये एक ही पैकिंग है, ये ए ये बी, फिर ये ए ये बी। अभी यहां पर ये ए लेयर था, ये बी लेयर है,
ये ए लेयर, पहला ए बी लेयर, ये जो नीचे वाला लेयर है ना, ये मैंने अभी ऐसे ड्रॉ किया है, थोड़ा इमेजिनेशन पाओ। यहां पर अभी आप दो लेयर्स के बीच में दो खड्डे देख रहे हैं, पहला खड्डा ये, हाँ ये और ये दो खड्डे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे नहीं दिख रहे? हाँ, ए बी समझ में आ रहा है? अभी मान लीजिए कि इसके ऊपर मैंने लड्डू रखा ये वाले को ढकने के लिए, तो मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉल बना था, ये वाले को ढकने के लिए मैंने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल वॉल बनाया था, ठीक है? तो ये ए होगा, अगर थोड़ा सा यहां पर क्या होगा, फिगर करना हो जाता है, इसको ढकने के लिए मैंने क्या, टेट्राहेड्रल वॉल ऐसे बनाया था। अभी ये वॉल ऐसे बनेगा, तो इसको ढकने के लिए तो ये गैप जो है वो दिखाई देगा आर पार। आपको समझ में आ रहा है? और एक बार मैं समझाता हूं, ये टेट्राहेड्रल वॉल का स्क्रीन क्या करना, रिवर्स करके टेट्राहेड्रल वॉल के बारे में लिख लेना, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के दिखाता हूं तो आपको और अच्छी तरह से समझेगा। देखिए ये ए लेयर है, देखिए ये जो नीचे वाला व्हाइट वाला था ना, मैंने अभी आपके लिए ऐसे ड्रॉ किया है ताकि आपको समझे, ए बी या अल्टरनेट लेयर्स रखे हैं। अभी सोचो कि मैं ये 1 2 और 3 गेंदें लूं, ठीक है? अभी इन तीनों गेंदों में आपको क्या होगा, दो तरह के खड्डे दिख रहे हैं, एक ये इधर भी एक ये दिख रहे हैं। अभी जो इसके ऊपर वाला लेयर है वो भी तो अल्टरनेट प्लेस है, ये वाला पिंक वाला वो भी तो अल्टरनेट प्लेस है। मान लीजिए कि ये पिंक वाला जो मैं ये ब्लू वाले से कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो दो तरह के खड्डे बन रहे हैं ना इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये एक खड्डा बन रहा है, ये एक ऊपर साइड खड्डा बन रहा है, एक नीचे साइड खड्डा बन रहा है कि नहीं? अभी मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, खड्डा ढकने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, या तो ये खड्डा ढक सकता हूं या तो ये खड्डा ढक सकता हूं। सोचिए मैंने अगर ये खड्डा ढकने की कोशिश की, थोड़ा सा डायग्राम कचरा हो जाएगा, अब ध्यान से डायग्राम को देखिए। मान लो मैंने ये कवर किया, ये ऊपर वाले खड्डे क्या किए, सॉल्व करने की कोशिश की, isn't it? और सोचिए ये अल्टरनेट ऐसे बैठेंगे ना, तो ये जो खड्डा है वो तो क्या होगा, दिखाई देने वाला ही है, isn't it? क्योंकि 3 जो सेल्स हैं ये ऐसे बैठे हुए हैं, इसके ऊपर जब चौथा आता है तो टेट्राहेड्रल वॉल बन जाता है, ये टेट्राहेड्रल वॉल है, पर ये जो है खड्डा ये आर पार दिखेगा, क्योंकि इनके नीचे वाला लेयर ऐसा आएगा, ये जो खड्डा है वो आर पार दिखाई देने वाला है। जैसे मान लीजिए कि 3 लड्डू मैंने 1 2 3 ऐसे बिछा है और तीसरे 3 लड्डू मैंने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में बिछा है, तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉल बन जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा मान लीजिए मैंने दिया हुआ है ये 2 ये 3 एक लेयर के थे, isn't it? तो चौथे में कैसे आएगा कि बीच वाला आपको क्या है, बराबर इसके ऊपर दिखेगा और पीछे वाले क्या होंगे, ऐसे रहेंगे, isn't it? ये 3 सेल्स ऐसे हैं तो इनका ट्रायंगल ऐसे बनता है और ऊपर वालों में जो है सामने वाला रहेगा और पीछे वाले ऐसे बनेंगे, ठीक है? और ये जो वॉल होता है 3 गेंदें ऐसी हैं, 1 2 3,
एक दो पीछे 3 है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा एक, और पीछे वालों का उल्टा बनेगा। अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे सभी वर्टाइसेस, तो यहां पर फिगर देखिए, ये ऐसा ट्रायंगल एक बनेगा और एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा। अगर आप जूम करके देखोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बनता है ये, 8 साइडेड वाला फिगर बनता है, 8 साइडेड फिगर बनता है। ये एक ट्रायंगल है, एक ऐसा रिवर्स में उल्टा ट्रायंगल है, तो ये एक, ये दो, ये ऐसा, ऐसा दिख रहा है। 6 साइड इधर है, 6 ऊपर 2 नीचे, ऑक्टाहेड्रॉन। इस तरह से क्या बनता है, एक ऑक्टाहेड्रॉन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। और इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रॉन में क्या है कि अगर एक एटम इसके बीच में है तो सोचिए ऑक्टाहेड्रॉन में बैठा हुआ है, तो नीचे वाले 3 से टच कर रहा है, ऊपर वाले 3 से टच कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, और ये ऑक्टाहेड्रॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 बनता है, isn't it? और इसकी कंडीशन क्या है कि जो एटम से ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल ऑपोजिट होने चाहिए। तो इन शॉर्ट ऑक्टाहेड्रॉन वर्ड मैंने बहुत ही आपको समझाने की कोशिश की है कि 3 सेल्स ऐसे होंगे और 3 सेल्स ऑपोजिट ट्रायंगल में रहेंगे। और ये क्या होता है, अगर एक को ढकूं तो दूसरा क्या होगा, आर पार। अभी अभी मैंने बताया कि आपको दूसरा, मान लो इस एक के वॉइड को ढकने की कोशिश करो, इसके पहले डायग्राम में मैंने बताया, तो दूसरा वॉइड खाली बच जाता है, तो उसको ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। ये सब चीज आपको इमेजिनेशन अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर एक चीज दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स में और ऑक्टाहेड्रल में ये समझना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एक बार समझ में आई, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है, एक तरफ से ही उसका ओपनिंग है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का दोनों तरफ से उसका ओपनिंग दिखता है, आर पार दिखता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक तरफ से दिखता है। ये बात है। तीसरी बात, अगर मान लो किसी भी यूनिट सेल में, ये तो नोटिंग पॉइंट है, रिमार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइलाइटिंग पॉइंट है, किसी भी, अगर मान लीजिए कि किसी भी इसमें n एटम्स होते हैं यूनिट सेल में, n एटम्स है यूनिट सेल में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहते हैं, n ही होते हैं, इसीलिए। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स सॉरी 2n होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n होंगे। गॉट माय पॉइंट? किसी भी यूनिट सेल में अगर n एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं, 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n बनते हैं। ये एक रिमार्क पॉइंट है, आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए एससीसी स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक एटम है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 2, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 1। बीसीसी स्ट्रक्चर है तो सेल्स कितने, यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 2, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 4, और ऑक्टाहेड्रल 2। एचसीसी स्ट्रक्चर है तो 4 एटम्स होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 8, और ऑक्टाहेड्रल्स कितने बनेंगे, 4 ही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, उसमें क्या होता है। दूसरी बात कि टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिफाई करना है। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके आप इतना लिख सकते हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ये ही पूरे लेक्चर का जो सारांश है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि अगर एटम्स n होते हैं तो टेट्राहेड्रल 2n होते हैं और ऑक्टाहेड्रल n होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का, जो आपको याद में रखना है, जिसके ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं। और आपने पूरा लेक्चर नहीं समझा तो ठीक है, तो ये अगर समझ लिया तो बहुत ही, लेक्चर तो क्या है, उसके पैसे मिले हुए हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा ऐसा होता है। पर मैं आपको एक बात समझा दूं कि पूरे लेक्चर में अगर कोई याद रखने की चीज है तो सबके कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने की चीज है, जहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा ये कि अगर किसी भी यूनिट सेल में n एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? 2n नहीं, ऑक्टाहेड्रल पूछ रहा हूं, n, और टेट्राहेड्रल 2n, इजंट इट? बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का सारांश है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे की चीजों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।